अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली जाके उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो इस तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये 4x ये वैसे रहेगा। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे साथ एक्स स्क्वायर है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और x के ऊपर आपको पता है पहले ही 2 है। ठीक है, यानी कि ये दोनों का अलग अलग 2 हो जाएगा। तो दोनों का अलग अलग 2 लिखने की बजाय मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2x लिख के और बाहर ब्रैकेट में 2 लिख दूंगा कि यानी ये 2 जो है ना इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी। ये सिर्फ समझाने के लिए था। माइनस और 9 की जगह पे 3 की पावर 2 लिख देंगे। ये वाली रकम एज इट इज़ रहेगी और ये ऊपर वैसे ही रहेगा। ठीक है। अब ये देखें, ये फिर दो दर्जी मसावात आ गए, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस जो है ना क्वेश्चंस में पढ़ा। एक एक्स स्क्वायर वाली रकम है, फिर एक्स की पावर 1 वाली रकम है, और एक फिर खाली रकम है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स स्क्वायर के पीछे। अब यहाँ इस बार एक्स स्क्वायर के पीछे 2 लिखा हुआ है, सो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 18 आना चाहिए, उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाली रकम आनी चाहिए 9x। तो बहुत आसान है, 6 और 3 ये आपने याद रखना होता है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 18 आ जाता है, और 6 में 3x जमा करें तो 9x। इसके लिए किस तरह करना होता है, पहली रकम वैसे ही आखिरी रकम वैसे ही, और 9x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6x और प्लस 3x, यानी इसकी जगह पे ये दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद दोबारा फिर वही तरीका का ये ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 4 रकमें, पहले इन दोनों में से आप कॉमन ले लें। इन दोनों में से 2 इधर था, इधर 6 था, सो 2 कॉमन आ गया। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। अब 2 भी बाहर आ गया, x टोटल 2 थे, उनमें से एक यहाँ रह गया, एक बाहर चला गया। प्लस 2 3 6 और ये x आगे बाहर आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, ये प्लस वैसे ही इन दोनों में से कॉमन जाहिर है 3 आ जाएगा, वो मैंने लिख दिया। अब इधर से 3 बाहर गया तो सिर्फ x रह गया, प्लस और 3 3 9, ये चीज़ आ गई, यानी 3 को 3 तक पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ये चीज़ वैसे ही, और ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये एक फार्मूला बन सकता था यहाँ पे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये a है और ये b है, तो एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें ये चीज़ वैसे रहेगी। अब x प्लस 3 एक ये है, एक ये है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे, और ये 2x और ये प्लस 3 इसे वैसे लिख देंगे, प्लस ये रकम वैसे ही आ जाएगी, माइनस 4x वैसे ही, और ये दोनों रकमें भी यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएंगी। अब ये रकम और ये रकम जो है ना आप देख सकते हैं कटिंग हो जाएगा, और यहाँ ऊपर सिर्फ 1 रह जाएगा, और साथ में ये रकम यहाँ पे रह जाएगी। यानी कि ये वो चीज़ें जो हम लोगों के पास रिमेनिंग रह जाएंगी, यानी ये दो रकमें रह जाएंगी, एक ये रकम और ये रकम, टोटल हो जाएंगी 3 रकमें। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि टोटल अगर 3 रकमें हो तो तीनों का इकट्ठा एलसीएम नहीं लेते। तो उसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, 2 का एलसीएम लेंगे, यानी पहले इन दोनों का, ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम इसके अंदर ऐड करवाएंगे। यानी कि सबसे पहले 1 2 3 रकमें, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो अगर आप इन दोनों रकमों को देखें तो ये बिल्कुल सेम है, इधर भी 2x प्लस 3 है, इधर भी 2x प्लस 3 है, लेकिन फ़र्क इसका सिर्फ इस 2 का, यानी यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 2 नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यानी कि सॉरी यहाँ पे 2x प्लस 3 था, और यहाँ पे अगर आप देखें 2x माइनस 3 है, यानी कि दोनों सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है। हाँ, अगर यहाँ पे भी माइनस थ्री होता तो फिर सेम था। अब ये और ये दोनों डिफरेंट, और साथ में ये, यानी जो भी लिखा हुआ है सारा नीचे लिख देंगे एज इट इज़। ये रकम डिफरेंट है और ये रकम तो ये भी डिफरेंट है, दोनों मैंने लिख दी। अब ये दोनों रकमें हमारा एलसीएम आ गई। अब जब दोनों डिफरेंट हो तो दोनों लिखते हैं, और उसके बाद इस रकम को, ये जो रकम होती है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इस 1 से, जो भी यहाँ लिखा होता है। इस पूरी रकम को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो वही रकम आ गई, प्लस और इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करवाएंगे जो यहाँ लिखा होगा, यहाँ 1 था, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रकम आ गई। ठीक है, यानी इन दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, फिर इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करवाएंगे इधर 1 से, प्लस फिर इस पूरी रकम को 1 से, ये आ गया, और ये चीज़ वैसे रह जाएगी। लें जी, अब इन हल कर लें। 2 को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x, 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 3 एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा, और ये नीचे जो रकम है ये भी वैसे ही रह जाएगी, माइनस ये चीज़ वैसे ही नीचे आ जाएगी। अब यहाँ अगर आप देखें 4x और 2x, ये हो गया जी 6x,
और ये -6 है, ये +3 है, तो -6 और +3 जो है ये -3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ आपको पता है माइनस है। ठीक है, ले जी। उसके बाद ये सारी रकम, ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, और ये 4x और ये चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों रकमें तकरीबन यहाँ पे 2x + 3 है, यहाँ पे भी 2x + 3 है, यहाँ 2x - 3 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 2x - 3 है, यानी एलसीएम दोनों का सेम है, सिर्फ 2 का फ़र्क है। ठीक है, तो समझो अगर आप इस 2 को फ़िलहाल इग्नोर भी करें तो उसके लिए ये दोनों रकमें सेम है। तो अब जाहिर है ये रकम बड़ी है, इधर 2 नहीं है, इधर 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये एलसीएम है। जब जो दोनों एक्चुअली तरीकाकार ये होता है एलसीएम लेने का, जो दोनों में सेम होता है वो एक बार लिखते हैं। 2x + 3 इधर भी है, इधर भी है, वो लिख लिया एक बार। 2x - 3 इधर भी है, इधर भी है, इन दोनों में से एक लिख लिया। 2 सिर्फ इधर ही है, इधर नहीं है, तो ये 2 फिर भी लिखेंगे, जो नहीं जो एक बार होगा उसको ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब आगे क्या करना होता है, अब आगे ये करना होता है कि ये जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम, ठीक है, इसको एज इट इज़ ऊपर लिखते हैं, यानी ये देखें 2x + 3 और फिर लिखा 2x - 3, यानी इस एलसीएम को आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है। और ये पूरी रकम जो है, ये हमेशा जो नीचे होती है, इसको हम लोग जो है ना नीचे लिखते हैं। ये देखें जी, 2x + 3 और 2x - 3, यानी एलसीएम को हमेशा ऊपर लिखना है और इस तरफ से शुरू करना है। यहाँ जो नीचे रकम लिखी होगी उसको रखना है नीचे। सारा कटिंग अगर आप देखें यहाँ सारा कटिंग हो जाएगा, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा 1, तो 1 का कुछ भी नहीं करना, बस इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको वैसे ही फिर लिख दें। ये ले जी, ये माइनस फिर वैसे ही आ गया। फिर दोबारा इसी तरह ही आपने करना है, इस पूरी रकम को ऊपर लिखना है। और ठीक है, पहले इसको नीचे रखा था, अब इसको नीचे रखेंगे, तो जाहिर है जब आप इस पूरी रकम को ऊपर लिखेंगे रफ अमल में जाके, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने रफ अमल यही बना लिया। ठीक है, 2x + 3 फिर 2x - 3, ये हमारा एलसीएम था। ठीक है, तो पहले इसको नीचे रखा था, अब इस रकम को नीचे लिखेंगे 2x, ठीक है, -3 फिर 2x + 3। अब ये चारों कट जाएंगे, सिर्फ 2 बचेगा। ये जो आंसर बचेगा ना, इस रकम का आंसर है, तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी पहले इसको डिवाइड करवाएंगे एलसीएम से, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब आंसर आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ ये 2 आंसर आया, वो आंसर इसका था, इसके ऊपर हम लोग जो है ना अभी मल्टीप्लाई करवा देंगे। लो जी, मैंने ऊपर लिख दिया 2 और साथ में ये 4x रह गया, बस इसे हल कर लेंगे। 6x वैसे ही रह गया, -3 वैसे ही, ये माइनस वैसे ही 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो -8x आ जाएगा। ठीक है, और साथ में अगर आप ये देखें ये रकम एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब ये 6x है, ये -8x है, तो 6 में से -8x माइनस करो तो -2x आ जाएगा, और साथ में -3 भी आ जाएगा, और ये रकम एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं सिंपली -2x -3 जो है, ठीक है, और ये चीज़ वैसे ही। अब इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो कॉमन आपको पता है यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस को जब कॉमन लिया तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो इस रकम के साथ माइनस था, ये प्लस हो गया, इस रकम के साथ माइनस था, ये भी प्लस हो गया, ये चीज़ वैसे ही। और नीचे वाली सारी रकम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 2x + 3 इससे ख़त्म हो जाएगी, ऊपर क्या रह गया, माइनस रह गया, काट के यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, 1 रहा और 2 रह गया, और साथ में आप देख सकते हैं ये वाली रकम हम लोगों के पास आ जाएगी। तो इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर आप देखें, सबसे पहले उसने a की वैल्यू दी है, उसने कहा ये a की रकम है, आपने ये फाइंड करना है, यानी a में से 1/a को माइनस करवाना है। a की रकम में से क्या करवाना है, 1/a को माइनस करवाना है, तो ये a है, आपने फाइंड करना है a में से 1/, अब a की रकम तो है, 1/a की नहीं है, तो आपने 1 लिखा, नीचे फिर आप देख सकते हैं अब जो 1/a की कीमत है वो ये है। अब ये 1/a किस तरह आया होगा, मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1/a किस तरह आएगा। देखें ना, मुझे चाहिए 1/a, तो सबसे पहले मैंने 1 लिखा, ठीक है, और a की कीमत क्या थी, ये ऊपर पड़ी हुई है, जिसका नाम था a + 1 और a - 1। अब मैथ का असूल ये 1 2 3, जब 3 रकमें डिवाइड हो रही हो ना, तो ये ऊपर वाली जो सबसे नीचे रकम होती है ना, इसको जाके ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो 1/a वैसे ही रहा, ठीक है, बराबर ये रकम ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगी, a - 1 हो गया, और नीचे क्या हो गया, a + 1। तो ये आप देख सकते हैं ये कीमत होगी 1/a की, जो कि कैसे बनी है मैंने आपको बता दी है। 1 लिखा,
फिर नीचे ए लिखा, तो फिर 1 लिखे, ए की कीमत जो कि ये दी हुई है, गिवन थी, और उसके बाद ये रकम को ऊपर उठा के ले गए, ये 1/a की कीमत, ये आ गया 1/a, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास ए। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है जी। क्वेश्चन में उसने कहा था ए में से 1/a की कीमत को माइनस करवाना है। लें जी, ए की कीमत ये दी हुई थी उसने, ये मैंने सामने लिख दी, फिर माइनस लिखा, 1/a का आंसर ये भी हमने फाइंड किया 1/a, ठीक है, माइनस 1/a की कीमत ये थी, ये मैंने यहाँ लिख दी। दोबारा फिर इसी तरह एलसीएम लेंगे। अगर आप यहाँ देखें a-1 है, यहाँ a+1 है, तो दोनों डिफरेंट है, तो दोनों लिख लेंगे। जब दोनों डिफरेंट हो तो दोनों लिख लेते हैं एलसीएम में, दोनों लिख लिए। फिर इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये देखें मैंने a+1 को इससे करवा दिया, पे ऊपर भी a+1 नहीं था, a+1 को a+1 से करवा दी, फिर माइनस लिखा, a-1 को a-1 से करवा देंगे, ये भी a-1 है, ये भी a-1 है, ये a-1 को a-1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। लें जी, यानी पहले ये दोनों लिख लिए, फिर इस रकम को इससे, फिर इस रकम को इससे, दरमियान में माइनस रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, और इसको फिर जो है ना हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो a+1 जो है ना एक ये है, और a+1 जो है ना एक ही है, तो एक और एक यहाँ पे a+1 टोटल हो जाएंगे 2, इधर भी a-1 एक ही है और a-1 एक ही है, तो टोटल 2 हो जाएंगे, a-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ बन जाएगी, और नीचे वाली रकमें वैसे रहेंगी। तो ये फार्मूला बन रहा है a+b का होल स्क्वायर, यानी a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे ओपन कर लेंगे, ये a है और ये दूसरी रकम b है, तो इसे क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b क्या है 1 जो है ना, b का स्क्वायर प्लस 2, फिर a की रकम जो कि a ही थी, b की रकम वो 1 थी, यानी ये फार्मूला ओपन कर दिया, फिर माइनस ये a-b का होल स्क्वायर, ठीक, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस लिखा, और 2 फिर a और साथ में ये b की रकम। दोनों फार्मूलों में बस फ़र्क, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये दोनों फिर फार्मूला लग रहा है a-b a+b, ठीक है, a-b a+b, सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या था यहाँ पे 1 था, यानी कि a-b a+b यहाँ ओपन था फार्मूला, और एंड पे यहाँ पे क्लोज कर देंगे, जो कि यहाँ पे कर भी दिया। अब a का स्क्वायर वैसे ही 1 वैसे ही, ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो गई तो 2a हो गया, माइनस फिर ये a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिया 1, ये माइनस 2a वैसे ही रह गया, ठीक है, a का स्क्वायर लिया वैसे ही, माइनस 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया। उसके बाद जो है a का स्क्वायर लिया प्लस 1, और उसके बाद यहाँ पे 2a आ गया। अब इस माइनस की वजह से, ठीक है, ये माइनस की वजह से हम लोग जो है ना यहाँ की अलामतें जो है ना चेंज कर लेंगे, ये माइनस है तो ये रकम माइनस हो जाएगी, ये माइनस था तो ये भी यहाँ पे माइनस हो जाएगी, इस माइनस की वजह से ये भी अलामत, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, और उसके बाद ये रकम वैसे नीचे रहेगी। अब उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे रकमों को ना काट देंगे, जो यहाँ पे कटिंग हो रहे हैं। अब ये माइनस a स्क्वायर है, ये प्लस a स्क्वायर है, ये -1, ये +1, 2a और 2a अगर आप देखें तो 4a हो गया, और नीचे आप देख सकते हैं ये वाली रकम यहाँ पे एज इट इज़ रह जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है और साथ में वीडियो जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जी। थैंक यू सो मच।